आज हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड में कार्रवाई, सीबीआई जांच और माननीय मुख्यमंत्री मेरा धक्कड़ धामी भाई, जिसके बारे में सुरेश राठौर बोल रहा था कि मैं उनकी भी छवि खराब कर रही हूँ, मैं महेंद्र भट्ट की छवि खराब कर रही हूँ, मैं गट्टू फट्टू जितने भी सब हैं ये और सबकी छवि खराब कर रही हूँ। और मुझे गुस्सा तब आया वो लाइव सुनने के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही हूँ। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा में वहां तक पहुंचूं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। सीबीआई जांच नहीं करते और हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हो। 2 मुकदमे हमारे ऊपर हो चुके, इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है मेरे धक्कड़ धामी भाई, मैं आप सबको दावे के साथ बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। हमारी जिंदगी से एक पनौती गई, हमारी जिंदगी से पति नाम की पनौती गई, तो लेकिन हमें इतने सारे चाहने वाले मिल गए। ये चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई भी हमसे मध्यस्थता नहीं कर रहा, कोई भी हमसे बात ही नहीं कर रहा इस विषय के बारे में। तो सबने एकदम बिल्कुल मुंह पे टेप लगा ली है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें हमारे पर बहुत सारे एलिगेंस लगाए अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके कि ये मतलब कांग्रेस के साथ मिल चुकी, कांग्रेस देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हमारे लिए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। अरे भाई वो प्रधानमंत्री हो गए क्या? बिना निर्विरोध प्रधानमंत्री बन गए क्या हम? सुरेश राठौर हैं जो तू 45 साल में नहीं ले पाया, वो हमने मतलब 5 दिन में ले लिया है ना। आज हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड में कार्रवाई, सीबीआई जांच और माननीय मुख्यमंत्री मेरा धक्कड़ धामी भाई, जिसके बारे में सुरेश राठौर बोल रहा था कि मैं उनकी भी छवि खराब कर रही हूँ, मैं महेंद्र भट्ट की छवि खराब कर रही हूँ, मैं गट्टू फट्टू जितने भी सब हैं ये और सबकी छवि खराब कर रही हूँ। और मुझे गुस्सा तब आया वो लाइव सुनने के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही हूँ। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा में वहां तक पहुंचूं। लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना।
केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए। ऊपर पार्टी में सबूत जो मैं सबूत के जमा, मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो क्या, तुम्हें तो अपना ये दिखाई दिया ना, मतलब अब इस रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया कि सीबीआई जांच किसने नहीं होने दी। आज ये लाइव आके बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर बोल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री धक्कड़ धामी जी की मैं छवि धूमिल कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, जबकि 5 दिन से मैंने अपने मुंह से एक अपशब्द या एक कोई भी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए लाइव सुनाई क्योंकि मैं पत्रकारों को नहीं दे सकती थी, मैंने लाइव सुनाई है कि ये देखिए इसने कितनी अंदर तक की बात बताई। सीबीआई जांच, हमें तो नहीं पता तो इस चीजों में सीबीआई जांच हुई कि नहीं आई, ये खुद बोल रहा है सुरेश राठौर। और मैं आपको बारी बारी बोल रही हूं, ये बेकार पुतले फूके जा रहे हो, उसके पुतले फूक सुरेश राठौर, उसके पुतले फूक दुष्यंत गौतम के पुतले फूक रहे हो। पुतले फूकने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर ताकत है तो सुरेश राठौर को सड़क पे क्यों नहीं लेके आ रहे हो, आप मुझे बताओ। सुरेश राठौर से उगलवाओ ना ये सब चीजें, हमने तो साक्ष्य दे दिया आपको। और एआई ने भी बता दिया कि वो गाली गलौज की भाषा वो इस्तेमाल नहीं करती, एआई आपकी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स नहीं लेती। अब आप सब लोगों ने सुना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड सीबीआई जांच किसने रुकवा रखी थी। और अगर ये बात सच है तो मेरे ख्याल से आप सबको धरना देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके। और अगर ये झूठ है तो सुरेश राठौर को घर से निकाल के उसको जूतों का हार पहना के उसको सड़क पे उसको लाके मारो। अगर आप जनता इतनी ज्यादा वो है, क्योंकि फालतू के आप ये कभी दुष्यंत गौतम, कभी गट्टू, कभी फट्टू, कभी ये भट्टू, इनके पुतले फूकने से कुछ नहीं होगा। उसकी सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच पूछिए कि सीबीआई जांच उसकी क्यों नहीं हो रही है। अब एक बात और कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमसे संपर्क करने की किसी के माध्यम से संपर्क किया। अब पता नहीं वो सच है या गलत है, हमने उन्हें वीडियो बना के भेजा है, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट का वो वीडियो है। उन्होंने हमसे कहा कि अपने वीडियो के माध्यम से आप उर्मिला से कहिए कि वीडियो के माध्यम से वो हमें बताए कि उसकी क्या क्या मांगे हैं उर्मिला की। तो हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे धक्कड़ धामी, मैंने 4 मिनट की आज वीडियो बनाई। वो झूठ है सच है, बीच वाला जो मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास नहीं आई और मेरी आवाज आप तक पहुंची तो मुझे नहीं पता। एक किसी जो भी हिंदू संगठन के एक बड़े गणमान्य व्यक्ति ने, जो जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमसे 4 मिनट की एक वीडियो बनवाई जिसमें हमने अंकिता भंडारी हत्याकांड और अपने बारे में, अपने विषय में और विषयों में हमने सब चीजें मुख्यमंत्री जी को एक वीडियो के माध्यम से हमने उनको भेज दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कि एक बेटी जा चुकी और एक बेटी आपसे न्याय मांग रही है, और अगर आप न्याय नहीं देंगी तो ये रिकॉर्डिंग पे आधार जनता तो आपके ऊपर टूट ही पड़ेगी। क्योंकि ये जो सुरेश राठौर बता रहा है, मैंने, और सुरेश राठौर कह रहा है कि एक महिला सामने आके तख्ता पलट की बात करती है। देखिए ये बात तो हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आप सीबीआई जांच नहीं करते और हमारे ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हो, 2 मुकदमे हमारे ऊपर हो चुके, इन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है मेरे धक्कड़ धामी भाई, आज ये क्योंकि आपसे रिलेटेड ये रिकॉर्डिंग आई है पूरी की पूरी कि आपने सीबीआई जांच रुकवा रखी। और अगर आप सही हो, आप महिलाओं का सम्मान करते हो, महिलाओं की इज्जत करते हो, उस बेटी की आत्मा को शांति देना चाहते हो तो सीबीआई जांच बिठाइए, सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट कराइए, दुष्यंत गौतम का नार्को टेस्ट कराइए, अजय सिंह का नार्को टेस्ट कराइए। ये जितने भी ये भेड़िए घूम रहे हैं, मगरमच्छ घूम रहे हैं, और इन सबको आप जेल पहुंचाइए, इनको फांसी के फंदे पे लटकाइए, तभी उस बहन की आत्मा को, उस बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि अब हमारे देश, जो हमारा जो उत्तराखंड है, उसके राजा के ऊपर उंगली उठी है। अभी तो ये सब नीचे के प्यादे चल रहे थे, सारे के सारे शतरंज के मोहरे चल रहे थे, अब सीधा राजा के ऊपर। ये आरती 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 मत लिखो, आरती बहुत हो चुकी, पूजा हो चुकी, अर्चना हो चुकी, आरती खुद कहीं कहीं छुप रही है वो किसी किसी के यहाँ, क्योंकि सारे उत्तराखंड के लोग उसे जूते चप्पल मारने के लिए घूम रहे हैं आरती गोड़ को, समझे आप। तो धाकड़ धामी जी, उस वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, फिर भी मैं जनता जनार्दन के सामने मैं एक चीज बोलना और चाहती हूँ। हमारी 3 चीजें, मेरी खुद की 3 चीजों की मांग है। सुरेश राठौर के ऊपर मुकदमा दर्ज होकर वो जेल जाए,
क्योंकि वो मेरे पति के लायक नहीं है। हम उसे पति कहते हैं, वो हमें पति नहीं कहता। उसके ऊपर केस दर्ज होके कल के कल ही वो जेल जाए, प्लस उसके जो देह व्यापार चल रहा है उसके होटल में, रजवाड़ा होटल में, उस पे बुलडोजर फिरे। अब जो गर्म मुद्दा है, आप सीबीआई जांच बिठाइए और अंकिता भंडारी के जितने भी हत्यारे हैं उन हत्यारों को आप सलाखों के पीछे करें, उम्र कैद दीजिए या उन्हें फांसी पे लटकाइए। तो यू हैव टू डिसाइडेड माननीय मुख्यमंत्री जी, पुष्कर धामी जी। तो एक बेटी की गुहार है, एक बेटी की आत्मा एक बेटी के अंदर आके बोल रही है, अगर आप निष्पक्ष, आप हमारे साथ हमारा वो नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से फिर हम तो यही कहेंगे जो बेटियां हैं कि आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप मुझे चाहे कांग्रेसी कह लें, चाहे आप मुझे देशद्रोही कह लें, चाहे आप मुझे आतंकवादी कह लें। आज सुरेश राठौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोल रहा है, सुरेश राठौर मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरी माँ मेरी भारतीय जनता पार्टी जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं इतने पदों पे आसीन रहा, और इसकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, माननीय दुष्यंत गौतम की तरफ कोई देखेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ देखेगा, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ देखेगा, तो मैं पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। रोने लग गया बीच में। साला तो सुरेश तो है क्या रे, तो बहुत ही बड़ी नौटंकी है, तो गलती, तो उसमें क्षेत्र में चला गया था राजनीति के, तुझे तो वहां जाना चाहिए था। बॉम्बे थोड़ा सा स्ट्रगल करता तो कहीं धर्मेंद्र तू ही बन जाता, उस दौरान तू कभी जाता तो, क्योंकि तेरा मेरा 18 साल का गैप है ना, तो तू ही बन जाता धर्मेंद्र। कितना ड्रामा करता है, और तूने 50 लाख रुपए भी दिया, हमें पता चला है। तेरी औकात है रे, तेरे खुद की रिकॉर्डिंग है कि मैंने तेरे से शादी इसलिए करी थी क्योंकि तू अभिनेत्री है, अभिनेत्री को तो एक दिन में 1-1 लाख रुपए मिल जाता है, 1.5 लाख रुपए पर डे कमाती हैं अभिनेत्रियां। तो तेरा दिया हुआ सिर्फ एक मंगलसूत्र है, और मंगलसूत्र में इतनी ताकत है, तेरी पूरी ऐसी तैसी मार दी मैंने तेरी और तेरे पूरे खानदान की। एक बार और सुनाऊंगी, मजा आएगा सुनाने में दोबारा से, क्योंकि अंकिता भंडारी का केस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। प्रतीक्षा कर लो। दुष्यंत गौतम ने, सुन लो मेरी बात। हाँ, विनोद आर्या का नाम सुना हमने। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। शर्म नहीं आ रही लोगों को? वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने। हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर बाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती, तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। वो संगठन मामन, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई अजय, पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है, धीरे से हटा देती है। बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुंह देना। तो 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। तो तेरी औकात नहीं है सुरेश राठौर, तूने लोगों के इतने पैसे मार रखे। एक वो किसी की गाड़ी मार रखी तूने, वो राजेश गौतम की तूने गाड़ी मार रखी जो तूने नेपाल पहुंचा दी, और तूने कहा कि अगर ज्यादा गाड़ी का खुलासा हुआ तो मैं उसे चरस गांजा उसमें रखवा के मैं उसे गाड़ी को पकड़वा दूंगा, क्योंकि वो गाड़ी तो नाम राजेश गौतम के नाम है।
तो सुरेश राठौर, तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तू बूढ़ा हो चुका है, तुझे यही नहीं पता। आज तो तू इतना कपड़ों में से निकल निकल के गिरा था, इतना कपड़ों में से निकल निकल के। भाई तो तेरी उम्र हो चुकी, तू शुगर का पेशेंट है, कभी भी मतलब तुझे पता है ना, दस्त लग गए यार, तुम्हें सबको दस्त लग गए। तो ये मत करो, तुम इस तरह की चीजें मत करो। हमने दोनों बातों का जवाब दे दिया, 50 लाख रुपए का भी। और अब एक क्वेश्चन और आया है मेरे सामने कि क्या आपने कांग्रेस के लिए किया। मेरा फोन ये है, और मेरे फोन आप समझ सकते हैं कि मेरा फोन हमेशा ट्रेसिंग पे लगा रहता है। लोकेशन मेरी लग रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर चल रहा, तो मेरी लोकेशन, मेरे पास किस किस के फोन आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग हमें कह रहे हैं कांग्रेस वालों की कहे में चल रही है, कांग्रेस वाले, भाई कांग्रेस वालों को तो एक मुद्दा मिल गया, वो विपक्षी पार्टी है। तो विपक्षी पार्टी है, तो जब इनके औगण इनके बाहर आएंगे तो वो विपक्षी पार्टी क्यों नहीं, इनके अवगुण जो निकल निकल के आ रहे हैं, इनके जो अवगुण निकल निकल के आ रहे हैं, तो वो तो भैया उसे सामने लाएंगे ना, जनता के सामने। विपक्ष हमेशा काम करता है, तो हमारे ऊपर आप कांग्रेसी क्यों बोल रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी भी बोल सकते हैं, आप बहन जी का भी नाम बोल सकते थे। तो ये बेकार की बातें मत कीजिए। आप दलित समाज सड़कों पर उतर जाएगा, दुष्यंत कुमार गौतम को, तुम एक बलात्कारी को, एक बेटी के हत्यारे को बचाना चाह रहे हो। अरे पहले पहले तुम टेस्ट तो करवा लो, सीबीआई तुमने तो यानी कि डिसाइड कर दिया उसे बचाना है तुम्हें। तो आप समझ सकते हैं कि किसी शासन प्रशासन ने हमसे कांटेक्ट नहीं करा, किसी ने ये नहीं कहा आपकी जान को खतरा है, हम कुछ लोग आपके पास भेज रहे, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। कल की मरती भी आज, मरवाने वाले भी सारे यही होंगे, शासन प्रशासन के लोग ही होंगे मरवाने वाले। सिर्फ इंतजार कर रहे कि हमें मौका मिले और उसे रास्ते से हटा दे, लेकिन हम रास्ते से इतनी जल्दी हटने वाले तो नहीं हैं। अंकिता हत्याकांड मामले में पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो भ्रामक अफवाहें फैल रही है, मैं आप सबको दावे के साथ बोलना चाह रही हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला जन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से मैं इसमें सीबीआई की मांग कर रही हूँ, सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ, और होना भी चाहिए। मैंने अपना लिखित रूप से, मौखिक रूप से इस बात के लिए बोल दिया है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। आज मैं आप सबको एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी मामला ताजा ताजा है। खाली फेसबुक पर ये बोल देना कि मेरे पास दुनिया भर की जानकारियां हैं, मेरे पास ये साक्ष्य हैं, मेरे पास वो साक्ष्य हैं, ये खाली बोल देने मात्र से कुछ नहीं होता। मैं आप सबको, आप पूरे उत्तराखंड, देश की जनता से निवेदन कर रही हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि वो महिला बार बार पुलिस को गुमराह कर रही है कि मुझे सबसे खतरा है, मैं किसी से नहीं मिलना चाह रही हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरी शूटिंग चल रही है, मेरा फलाना चल रहा है। उसका कुछ नहीं चल रहा है, उसने किसी से नहीं मिलना, उसने किसी के, कोई उसके पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए वो लगातार अब लोगों को गुमराह करने का काम करेगी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप उस महिला को बोल दीजिए कि भैया जितनी तुम्हारे पास जानकारियां हैं, साक्ष्य हैं, वो आप सबको सार्वजनिक कर दो, किसी विश्वसनीय आदमी को दे दो, न्यायालय में दे दो, जिस पर पुलिस को दे दो, जिस पर उसको भरोसा है, विपक्ष के नेताओं को दे दो, जिस पर भी उस महिला को भरोसा है, उन सबको वो जानकारी दे दे। नहीं तो मैं आपको दावे के साथ बोलना चाह रही हूँ, कुछ एक दिन बाद आपको सुनाई पड़ेगा उस महिला, उस मानसिक रोगी के मुंह से कि मेरे से तो पुलिस ने जबरन डिलीट करा दी, मेरे पे तो सरकार का दबाव आ गया, मेरे को तो घेरने किडनैपर आ गए थे, वो लेके भाग गए हैं, या दुश्मनों ने मेरे को घेर लिया था, उन्होंने डिलीट करवा दिए। कुछ भी हो सकता है, और मैं आपको बता रही हूँ यही होने वाला है। वो खाली एक दूसरे से नशे की हालत में, मंद बुद्धि की हालत में जो भी बोल रहे हैं वो मानसिक रोगी, उन लोगों की आपस की बात को सबूत बता देना हम सबको भी, ये मुझे लगता है कि ये भी मूर्खता ही है। आप उन दोनों ही लोगों को, जो भी उनके पास साक्ष्य हैं, उसको सार्वजनिक करने को कहिए, उसको कोर्ट में देने को कहिए, उसको पुलिस को देने को कहिए। और जिस मैंने पूरे उत्तराखंड की जनता को भी बोल दिया, शासन प्रशासन को भी बोल दिया कि मेरे से संबंधित, मेरा नाम जहां पर भी इन्वॉल्व हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है लगातार, मेरी जो भी जांच, जैसे भी जांच सरकार
शासन प्रशासन कराना चाहता है, माननीय न्यायालय कराना चाहता है, मैं हर एक जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने आप सबको दावे के साथ बता दिया, वो मानसिक रोगी कुछ एक दिन बाद 100 बहाने ढूंढने वाली है और इसलिए पुलिस को उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। वो पुलिस को बहाना बना रही है कि मेरे पास समय नहीं है, कभी कहती है मुझे खतरा है, कभी कहती है कुछ है। तो मैं ये बोल रही हूँ, वो लाइव आके सबको बोल देना कि फलाने व्यक्ति पर मुझे भरोसा है, मैं उसके साथ आ सकती हूँ सार्वजनिक। वो प्रोजेक्टर पर वो ऑडियो वीडियो दिखा दें, वो सब कुछ, वो साक्ष्य तो उसके पास ये होंगे ना, मेरा सीडीआर होगा उस समय का, मेरे तमाम चीजें होंगी, या और क्या साक्ष्य हैं उसके पास, या दुष्यंत गौतम जी के क्या साक्ष्य हैं, जिन जिन नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं उनके क्या क्या साक्ष्य हैं, सबको दिखा दें लाइव आके। किसी दुनिया में धरती पर कोई तो ऐसा जिंदा होगा जिस पर उसको भरोसा है, तो उस व्यक्ति के साथ वो बातचीत करें और वो व्यक्ति सरकार से, पुलिस प्रशासन से, मुझसे भी कर सकता है डायरेक्ट संपर्क, कि वो इस प्रोटेक्शन के साथ अपने तथ्यों को दिखाना चाहती है। इस राज्य की पुलिस पर नहीं भरोसा, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस पर नहीं भरोसा, तो कौन से राज्य की पुलिस पर भरोसा है? उस राज्य की पुलिस के प्रोटेक्शन में वो साक्ष्य दिखा दे, कोर्ट में जमा कर दे। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, वो झूठी है, वो मानसिक रोगी है, उसके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, इनके मुंह के बाप का कुछ नहीं जा रहा है। ये कल क्या कर दें, क्या कह दें, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ। और अगर ऐसा है तो उसको फेसबुक पे कहना ना, सब कुछ तू वायरल कर रही है, वो क्या ऐसा एविडेंस है जिसको तू बोल रही है कि मैं तूफान मचा दूंगी, मैं सरकार गिरा दूंगी? तो कर दो भाई उसको भी शेयर। किस चीज से तुम्हारी सरकार गिरी, शेयर कर दो। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि उससे सबूत मांग लीजिए और बिना सबूत के ये छीटाकसी करना बंद कर दीजिए। जो मेरी सोशल साइट पर ये लिख रहे हैं कि हाँ उसके कहने पर कि लड़कियों की सप्लाई कर रही है, लड़कियों की सप्लाई कर रही है, तो वो पहले ये तय कर ले कि तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, किसको मैंने किस नेता के पास परोसा। पहले वो अपने घर से शुरुआत करे, फिर पड़ोस से करे, फिर उस इर्द गिर्द रिश्तेदारों में शुरुआत करे और फिर पूरे प्रदेश और देश के अंदर से उन लड़कियों को उठा करके लाके यहाँ पर खड़ा करे कि आरती गौड़ ने इस लड़की को इस नेता के यहाँ सप्लाई किया। और अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपके घर से मैंने कोई लड़की सप्लाई नहीं करी, आपके पड़ोस से नहीं करी, कहीं से नहीं करी, तो आप लोग इस तरह की छीटाकसी करना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने पुलिस को स्पेशली बोल दिया कि ये जो भी इस तरह के दावे कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी मैं मुकदमा दर्ज करूंगी। और मैंने स्पेशली मैं सबके स्क्रीनशॉट्स रख रही हूँ कि बाद में मैं कटघरे में खड़ा करूंगी उन सबको कि तुम किस आधार पर ये बता रहे थे कि तुम लड़कियों की सप्लाई कर रहे थे, तुम सेक्स रैकेट चला रहे थे। आपको सबूत देने पड़ेंगे, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे आप सब भी होंगे। ये मैं आप सबको बोल रही हूँ। जो इस तरह के झूठे उस मानसिक रोगी के आरोप के आधार पर, मुंह की बोली हुई बात के आधार पर इस तरह के घटिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अगर आप ये कर खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।